हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शहरोज़ ताहिर। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर है मैथ का आपका बाय सर शहरोज़। आज हमारा लेक्चर है 12, लेक्चर नंबर 12 है इसका। तो हमने आपको बताया था कि इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे इसके अंदर। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 माइंड अप हो चुका था पिछली बार। आज इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस ये चैप्टर 2 से मुश्किल होगा। एक रियल नंबर होंगे और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ रियल नंबर्स की इसमें फिर कुछ डेफिनेशन आएंगी, पहले हम ज़रा वो देख लेते हैं। तो ज़रा इन डेफिनेशन को देखना और ये आपने याद करनी है। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? द नंबर 1 2 3 विच वी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये इन्फिनिटी में चलते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से आगे चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एंड पॉइंट होता नहीं नंबरिंग का, आपका पता ही है, तो वहाँ पे जाके रुक जाएंगे ना। एंड पॉइंट है तो इसके हम इन्फिनिट नंबर्स कहते हैं। विच वी यूज फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मीन्स के 1 से लेकर आगे आप चलते जाएँ, वो पॉजिटिव में आएंगे सारे नंबर्स। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n। और इसका ये देखें आप, इसका 1 2 3 और आगे आप चलते जा रहे हैं, इन्फिनिट तक जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस तरह चलते जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू एन इन्फिनिटी नंबर्स। इन्फिनिटी नंबर्स क्या होते हैं? जो इन्फिनिटी का मतलब कहता है जो कभी ख़त्म ही ना हो, ठीक है। ला तादाद, ठीक है, जिसको हम काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल, ठीक है। आगे हम चलते हैं होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दें, ठीक है, देन द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर। मीन्स के देखें ये 1 2 3 तो ये आपका नेचुरल नंबर का सेट था, तो ये ज़ीरो जो हमने ऐड किया इसके साथ पीछे जो ज़ीरो से शुरू हो रहा है ये सेट, ये क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा। तो मैं इसको समझ सकता कि W इज़ इक्वल टू 0 और आगे मैं ये 1 2 3 पूरा ये आगे चलते जा रहे हैं, सारे के नेचुरल नंबर हैं, तो 0 और नेचुरल नंबर्स, तो इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है, ठीक है। इस तरह के टाइप को भी आपको एमसीक्यू बता सकते हैं पेपर में, तो आप बिल्कुल श्योर लीजिएगा। ये देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 है, मीन्स का जो नेचुरल नंबर है उसके पीछे आप 0 लगा दें तो वो सारा, उसके पीछे नहीं, मीन्स का शुरू से आप 0 लगा दें। 0 1 2, एक तो होते हैं नंबरिंग 0 से शुरू होती है, आपको बताया, जो 0 से शुरू नंबरिंग होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह सारी जितना जल्दी जाएगी वो होल नंबर होंगे। और अगर आप 1 से शुरू करें तो वो नेचुरल नंबर थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर? द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय z। मीन्स के इस तरह का सेट है इंटीजर्स का जिसमें आप के 0 से लेके आगे 1 2 3, ये तो होल नंबर वाला सेट है आपका, और इसके पीछे क्या आ जाएगा? -1 -2 -3, और इसमें पीछे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। तो मीन्स इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिसमें आपके ऑल टू ऑल नंबर्स आते हैं, 0 से लेके +-1 +-2 प्लस, मीन्स किस तरह लिख सकता हूँ? ये देखें z इंटीजर्स को हम इंटीजर को समझ सकते हैं, z इज इक्वल टू, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाए नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाए। मीन्स के मैं लिखता हूँ 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन, यही चलता जा रहा है। तो ये इंटीजर को लिखने का और तरीका है, ठीक है। ये होते हैं इंटीजर्स, मीन्स के इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जिसमें आपके 0 से +-1, अब देखें ऊपर नंबर में माइनस वगैरह का, इसमें होल नंबर में और नेचुरल नंबर में माइनस का आपका पता नहीं, आपके माइनस के नंबर्स नहीं आ रहे थे, इंटीजर्स में आपके माइनस के नंबर भी काउंट हो गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं रियल नंबर्स। ऑल नंबर्स ऑफ द फ्रॉम P और Q वेयर P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स होते हैं जो भी P और Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, आपके नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में। मीन्स के इसका एक तो डेफिनेशन ये है कि इंटीजर्स वो नंबर हैं जिसको आप P और Q, जबकि P Q का ताल्लुक से इंटीजर से, इंटीजर मीन्स के 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है, z के ताल्लुक हो, और Q बराबर ना हो, ये कंडीशन है इसके ऊपर, Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। ये आपने हमेशा याद रखना है, ये इसकी बहुत ही कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P Q 1 भी हो सकते हैं, 100 to 100 जा सकते हैं।
इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक हो किससे, पी ओवर क्यू से, और पी का ताल्लुक किससे, इंटीजर से, एंड इसको मतलब होता है एंड और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। क्यू हमेशा जो नीचे वाली रकम है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली रकम ज़ीरो देख भी नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए। देखें अगर मैं ऊपर का नंबर देता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 0 तो इसका आंसर होता है इन्फिनिटी। इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आप 3 डिवाइड बाई 0 करेंगे ना कैलकुलेटर पर, इसका आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो मीन्स कि ये वो नंबर हैं जिनके आंसर्स नहीं है, तो अगर आप नीचे 0 लिख देंगे तो उसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप हमेशा नीचे 0 नहीं लिखना, इससे ग्रेस करना है। ऊपर आप ऊपर भी आपने 0 ये ऊपर जो आपका वो नंबर चल सकता है 1 2 3 4 5 6 जिस तरह नंबर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, सॉरी रैशनल नंबर, सॉरी आपके रैशनल नंबर्स, जिसमें आप कोई भी डिविजिबल फॉर्म में हो आपके नंबर हो, या वो हम किसको कहते हैं उससे, इट इज़ इन रैशनल नंबर्स, जो भी पी और क्यू की फॉर्म लिखे जा सकते हैं। ये देखें ये भी 4 है, अब ये भी क्या है, ये रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम 4 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 ओवर इसको इस तरह लिखते हैं, ये भी इज इक्वल किसके 4 के, तो मीन्स के ये देखें 4 और 4 1 दोनों क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स ही में काउंट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ खाली 4 देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर होगा, और अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो ये रैशनल नंबर होगा। 4 अगर खाली हो तो वो नेचुरल है, अगर 4 ओवर 1 है या 4 ओवर 2 है तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर्स, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोटेशन ऑफ इंटीजर्स, मीन्स के इरेशनल वो होंगे जो रैशनल के स्टेटमेंट को प्रूव ना करें। इसका सेट देख लें आप, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वही है, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक इससे, एक्स का ताल्लुक ना हो पी ओवर क्यू से, मीन्स के एक्स को इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपने नहीं लिखना, और पी क्यू का ताल्लुक इससे जेड से, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मीन्स कि आपने इसको पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल आपका √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ई है, ये सारे क्या हैं आपके रैशनल नंबर्स हैं। आप इस ये भी आपका क्या है 2, अगर मैं ऐसा का नंबर है 2.3 4 9 7 6 5, तो ये भी आपका क्या है, ये भी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है, सॉरी आपका, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इरैशनल नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, √4 क्या होगा, आपके जहन में आ रहा होगा सर ये √4 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो बेटा बिल्कुल ये बात गलत है। √4 का आप लिख सकते हैं 2 का स्केयर, तो स्केयर √2 से करिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 2। तो ये देखें जो 2 है ये क्या, ये नेचुरल नंबर है। तो जिनका भी कंप्लीट स्केयर बनता है वो सारे के सारे रैशनल, मीन्स का √49 आप कर लें, ये भी क्या है, ये रैशनल है, ये इरैशनल नहीं है, ये रैशनल है। √25 इट इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इज अ कंप्लीट स्केयर रूट, ठीक है, इनका कंप्लीट स्केयर रूट हो सकता है। √64 कर दें आप, ये 8 का होता है। √36 ये 6 का होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये सारे रैशनल नंबर्स में होंगे, आपने देखना बस उसको अंडर रूट में वो किस फॉर्म में ना हो, वो कंप्लीट स्केयर ना हो, उसके अलावा आपके सारे रैशनल नंबर्स में। पाई भी आपका रैशनल नंबर है, ए भी आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ए का भी आपका कुछ आंसर होता है, कैलकुलेटर में आप लेंगे 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है इसका आंसर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशन है, इनको आपने लाजमी गौर से याद करना और देखना है। अब हम ज़रा आगे चलते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर की तरफ, इनका थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं ज़रा। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपको पीछे बताया कि जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सके हैं, ठीक है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर 2 टाइप्स, इसकी 2 तरह की टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक है रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होती है, डेसिमल, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देर आर फाइनाइट नंबर्स, जिसके फाइनाइट नंबर्स हो, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट मीन्स जो काउंटेबल हों, ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 2 को आप डिवाइड करें 5 के साथ, इसका आंसर है 0.4, तो ये काउंटेबल है, 0.4 काउंटेबल है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 3 और 8 करें आप तो 0.375 आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप कर दें 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.333 कुछ समथिंग आता रहेगा। इसका ना 3 रिपीट, या इसकी ये एग्जांपल ना करें आप, ये नहीं, आप कोई भी 2 नंबर्स को आप डिवाइड कर दें, जैसे कि आप 7 को 9 के साथ डिवाइड कर दें, 7 को आप डी से डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ
तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 0। ये भी हमारी गुड एग्जांपल नहीं है, ये भी अगर हम कर लेते हैं, अगर आप देख लें ए डिवाइडेड हम इसमें कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय, अगर हम कर लें इसमें चलें 4 3 बाय 7 करके देख लेते हैं। हाँ 3 बाय 7 की एग्जांपल है इसमें, ये वजह देखें गुड है। 3 बाय 7 का आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.428517 और आगे चलता जा रहा है। तो ये देखें ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, तो मीन्स कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जो काउंटेबल हो वो सारे टर्मिनेटिंग, जैसे कि अगर आप इसमें देखें ये वाले 3 मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 के साथ, 3 डिवाइड जब 7 का 3 ये तो इसका यहाँ से आगे अगर हम करें 3 डिवाइड बाय इसमें अगर आप देखें 25 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 5 5 5 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। तो देखें ये भी काउंटेबल है। तो मीन कि जो भी ऐसे नंबर जिसके अगर आप डिवाइड करें तो जो काउंटेबल की फॉर्म में आ जाए, जिसको आप काउंट कर सकें, तो वो क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं। तो रिकटिंग क्या होंगी, जो इसको कंडीशन को फिलफुल ना करें। अब इसमें एक चीज़ ज़्यादा मज़ीद देख लीजिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ, द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर, इट इज़ डेसिमल पार्ट, इट इज़ कॉल्ड, जिसमें एक ही नंबर कुछ रिपीट हो रहा हो। जैसे ये देखिए 2 डिवाइड बाय 9 करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा 0.22222222 चलता जाएगा इसका आंसर। तो मुझे चलता जा रहा है, ये क्या है, ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे नहीं, अगर आप 4 डिवाइड 11 करें तो इसका आंसर आएगा 0.36 आगे भी 36 करता रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे फ्रैक्शन जिसमें वो नंबरिंग रिपीट होती रहे बार बार, उसको हम क्या कहते हैं, वो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखें इसमें सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसमें सारे इनफाइनाइट नंबर जा रहे हैं, वो बार बार रिपीट होते रहेंगे। अब अगर चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ, तो उसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है। डेफिनेशन ही इसमें देख लें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। वो कह रहा है ना टर्मिनेटिंग हो ना नॉन रिपीटिंग हो। मीन्स के अंडर जैसे कि देखें ये वाला नंबर, ये वाला क्या था, ये इर्रेशनल था, ये जो मैंने 3 बाय 7 किया है, 3 बाय 7 का ये क्या है, ये इर्रेशनल है। इसने क्या अंडर रूट 2 लें तो ये भी इसका देखें ये आंसर रिपीट, और ये बहुत इनफाइनाइट है और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा किसी पैटर्न से। इसमें देखें आपको पता लगा, ये देखें 4 1 फिर 4 2 फिर 1 3 5 6 2, तो इसमें नंबरिंग रिपीट नहीं हो रही, तो मीन्स के ये क्या है, ये इर्रेशनल है नंबर। आगे आपका जो इस चैप्टर का नेम है उसकी तरफ आते हैं, रियल नंबर्स। ये आपको रियल नंबर से पहले वो डेफिनेशन समझानी ज़रूरी थी, क्योंकि रियल नंबर्स में दोनों की डेफिनेशन का कम्बिनेशन है, तो इसलिए आपको वो पहले समझाइए ताकि आपको रियल नंबर की समझ लगे। व्हाट इज़ अ रियल नंबर्स, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर को हम क्यों शो करते हैं और इर्रेशनल नंबर को हम क्यों डैश से। तो जो एक सेट हो जिसमें रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन हो तो वो क्या होता है, रियल नंबर्स। रैशनल इर्रेशनल मीन्स के रियल नंबर में फिर ऑल टू ऑल नंबर्स आ जाते हैं, ऑल टू ऑल नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स में। जितने भी नंबर्स हैं आपकी मैथ में सारे के सारे सेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये इस रियल नंबर्स में, इसको मैं लिख भी नहीं सकता क्योंकि इनफाइनाइटेबल है। मैं इसको 0 से लेकर 1 तक करूँ, मैं अगर आपको बताऊँ ना कि एक बात बताऊँ, आपको 0 से लेकर 1 तक मैं पूछूँ आपके इन दोनों के कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो आपको क्या लग रहा होगा कितने नंबर्स होंगे। आप कहेंगे सर जी 2 हैं, 3 है, किसी का जवाब होगा 5 है, किसी का जवाब होगा 10 है, किसी का जवाब होगा 15 है। तो बेटा याद रखें इसके दरमियान अरबों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 0 और 1 के दरमियान ही कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट अरबों करोड़ों नंबर्स हैं इनके दरमियान, जिसको हम काउंटेबल ही नहीं कर सकते। तो रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, खाली 0 से लेके 1 तक नहीं, 0 से लेके आगे इनफाइनाइट 0 1 2 3 0 1 2 1 से लेके 2 तक जितने नंबर हैं सारे, इनमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इरैशनल का दोनों का कम्बिनेशन।
दोनों का अगर हम यूनियन ले लें तो वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। तो देखें आप रैशनल और इरेशनल नंबर में अगर आप इसका इंटरसेक्शन लें तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट आएगा, क्योंकि आपको पता है रैशनल में जो नंबर्स हैं वो इरेशनल में नहीं होंगे, तो मीन्स के जो इरेशनल में होंगे वो रैशनल में नहीं होंगे, तो कोई भी मैच सेम नहीं है, तो जब हम सेम ना हो तो उसका सेट क्या होता है 5। तो ये एक एमसीक्यू के तौर पे आपको करवा दिया। तो ये रियल नंबर्स आपको समझ लग गई होगी क्या होते हैं। अब हम रियल नंबर्स के मतलब शुरू किया हुआ था हमने टॉपिक अपना। इसके बाद 2.1 शुरू होती है आपकी हमारी एक्सरसाइज। इसमें हमें कुछ आइडेंटिफाई करनी है तो ज़रा वो देख लेते हैं। कुछ सवाल मैंने जो आपको डेफिनेशन करवाई उसको हम दे लेते हैं। √3 ले अगर आप √3 लेते हैं अपने कैलकुलेटर पर, आप √3 लेकर देखें तो आपका आंसर क्या आता है। तो जब अगर हम लेते हैं इसका √3 तो इसका आंसर आता है आपका 1.7320508076 चलता जा रहा है इस तरह। तो जो नंबर रिपीट भी ना चलता जा रहा है वो क्या होता है इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर होगा इरेशनल। यह आपको मैं उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ कुछ ना एमसीक्यूज टाइप, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब अगर आप 1/6 करें तो उसका आंसर क्या आता है 0 पॉइंट आता है उसका आंसर 16666 इस तरह चलता जा रहा है और लास्ट पे आ जाएगा 7। तो देखें ये काउंटेबल है, ये क्या नंबर काउंटेबल। तो ये क्या हो जाएगा रैशनल, क्योंकि सॉरी ये इनकाउंटेबल है, ये इससे आगे ना इसमें चलता जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें देखें कि नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन लास्ट पे देखें ये चीज़ का फ़र्क पड़ गया आपका, ठीक है। 7 आ गया लास्ट पे तो रिपीटिंग में नहीं आ रहा, तो मीन्स के आगे ये यहाँ तक क्लोज हो गया। ये फाइनाइट है, ये बिल्कुल नंबर काउंटेबल हो सकते हैं, इतने नंबर आप काउंट कर सकते हैं। तो ये नंबर आपके अगर काउंटेबल हैं तो मीन्स के क्या है ये रैशनल नंबर है जो आप काउंट कर सकते हैं। √3 में तो नंबर आते हैं जो इनकाउंटेबल थे, जो चलते ही जा रहे थे, ठीक है। इसका √3 का मैं अगर आपको आंसर लिखवा दूं तो √3 का आपका आंसर 1.73205080807 ये चलता जा रहा है। तो देखिए काउंटेबल नहीं है, ये इनफाइनाइट है, तो ये इरेशनल होगा। पाई मैंने कोई ऐसा इरेशनल नंबर है, अगर आप पाई का आंसर लें तो पाई का आंसर होता है 3.14 और आगे नंबर चलता जाता है इस तरह। 15 डिवाइड को अगर आप 2 से करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आपका आ जाएगा 7.5। तो 7.5 आपको पता है काउंटेबल है, ये फाइनाइट है, तो ये रैशनल नंबर होगा। 7.25 ये क्या है रैशनल नंबर है, काउंटेबल है। 129 ये इरेशनल है, कंप्लीट स्केयर नहीं है। आगे आप देखें कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो एक तो आपके पास हल है, इसको आप डिवाइड कर लें दोनों को, 17 डिवाइड बाई 25 कर लें इस तरह कि 17 अंदर आएगा और 25 बाहर आएगा। आपको पता है कि ये 17 अंदर छोटी रकम है और 25 बाहर बड़ी रकम है, तो आप क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। तो आप जब आप इसके पास 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो 25 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो आंसर आता है आपका 150। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा आपके पास, और ये 20 नीचे इनको माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 20। फिर आप पता है इसके ऊपर एक और 0 लगा सकते हैं। तो फिर आप 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो देखें कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई इससे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.6 है। एक तो ये पैटर्न है, तो ये 0.68 आ गया आपके पास। इसका आंसर काउंटेबल आपका, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इस तरह आप 19 डिवाइड बाई 4 करें तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आपके जब आप छोटे बचपन में थे, चाइल्डहुड में थे जब आप, तब आप इस तरह के सवाल करते थे, तो उनको एक बारी कॉन्सेप्ट में करवाया हुआ, तो ये आप कर लीजिएगा वो दिन, ठीक है। तो इसको आप लाजमी को कीजिएगा, यहाँ आप कैलकुलेटर इनको सीधा सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप खुद इनको डिवाइड में करके देखिएगा। ये इसके आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 2/3 इज अ इरेशनल नंबर। 2/3 देखें इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो आप पहले इसको देखेंगे 2/3 कौन सा नंबर है। तो 2 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो इसका आंसर आता है पीछे हमने किया 0.6666666667। तो देखें काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये इससे आगे नहीं जा रहा, इस आगे बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये काउंटेबल है। तो कौन सा नंबर है रैशनल नंबर है, तो इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पाई मैंने को बताया था कि ये इज अ इरेशनल नंबर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।
तो आप इसको चेक कर लें। हमारे पास 1 का 9 का आंसर क्या है 0.1 1 1 1 1 1 1 इस तरह आगे चलता जा रहा है। तो देखें जब मैंने आपको कहा था कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होता होगा तो कौन सा नंबर होगा, वो रिकरिंग नंबर, ठीक है। इसमें इसने टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग जब मैंने आपको नंबर्स बताए थे तो इसमें आप पीछे जाकर आप देख लें टर्मिनेटिंग में डेसिमल्स में जो आपके काउंटेबल हों बिल्कुल नंबर, इसको हमने कहा था जो नंबर काउंटेबल हो जाए। वो रिकरिंग की बात है जिसमें हम नंबर रिपीट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में देखें ये नंबर क्या है, ये काउंटेबल है, तो ये काउंटेबल नहीं है, 0.111 चलता जा रहा आगे, तो ये क्या होगा, ये इट इज़ अ रिकरिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नहीं है ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 और 4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में क्या जो नंबर रिपीट होता रहे। तो 3/4 देख लें आप, टर्मिनेटिंग होगा जिसमें वो काउंटेबल हो, तो 3/4 का आंसर आ जाएगा आपके पास 0.75। तो ये देखिए 0.75 क्या काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है, ये काउंटेबल है। टर्मिनेटिंग डेफिनेशन क्या है, जो नंबर काउंटेबल हो, तो ये काउंटेबल है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। आगे आप देखें 4/5 इज द रिकरिंग फ्रैक्शन, वो कह रहा है ये रिकरिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो आप 4/5 करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.8 ओनली। देखें कोई नंबर आगे रिपीट नहीं हुआ, इसके आगे 0.8 के आगे कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है असल में नंबर, ये रिकरिंग नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। ये इस तरह इसके क्वेश्चंस थे। तो जो ये आप में क्वेश्चंस कहेंगे इनको आप खुद ही लाजमी इसको कीजिएगा और आप इन क्वेश्चंस को खुद बिल्कुल वर्क हार्ड करें और अपना जो काम रेगुलर आपको दिया जा रहा है उसको रेगुलर करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।